फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आप सभी पकोड़े तो अपने घर पर ज़रूर बना रहे होंगे। तो अगर पकोड़े के साथ मिल जाए ये गर्मा गर्म और स्वादिष्ट मूंग की दाल का हलवा तो पकोड़े खाने का भी मज़ा आ जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा, जिसे हम बनाएंगे बिना दाल को भिगोए हुए। बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं वर्षा भावसार आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट मूँग की दाल का हलवा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। ये धुली हुई मूंग की दाल है, यानी बिना छिलके वाली मूंग की दाल है। इसी का यूज़ हमें करना है। तो इस मूंग की दाल को मैंने अच्छे साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है एक बार। अगर आप चाहें तो इसे साफ़ पानी से धो के और कुछ देर के लिए सुखा दीजिए और फिर कपड़े से पोंछ लीजिए। तो मैंने तो इसे पोंछ कर ही लिया हुआ है, ताकि इसमें जितना भी पाउडर है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। गैस चालू करके गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर हम डाल देते हैं ये मूँग की दाल, और दाल को हम यहाँ पर अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, धीमी धीमी आंच पे ही हमें इसे सेकना है। दाल हम जब तक सेकेंगे जब तक इसका जो कलर है हल्का सा गुलाबी सा नहीं हो जाता और ये अच्छे से क्रंची सी नहीं हो जाती। तो इसे सेकने के लिए मुझे लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगा है। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, यानी दाल को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। हल्का सा इसका गुलाबी सा कलर हो चुका है। अब हम दाल को यहाँ पर पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। दाल हमारे यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है और जार में हम सारी दाल डाल देंगे और अब हम इसे पीसेंगे। तो हमें यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा सा ही रखना है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने इसे किस तरह से रखा है, यानी कि हमें इसका बिल्कुल दानेदार पाउडर चाहिए, यानी दरदरा पाउडर आप इसे कह सकते हैं। तो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा फाइन कर लेंगे तो हलवे में इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। आपने हलवा खाया ही होगा, उसमें जो दाल का टुकड़ा होता है थोड़ा सा दानेदार ही होता है। तो अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो गैस चालू करके गैस पे पैन रखा है। इसके अंदर 1 छोटी चम्मच देसी घी डाला है। घी के गर्म होने पे हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। जैसे कुछ पीसेस मैंने बादाम के और कुछ पीसेस मैंने काजू के डाले हैं। तो चलाते हुए इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे, यानी इनका जो कलर है गुलाबी सा कर लेंगे। तो जब इस तरह से हम भून कर ड्राई फ्रूट्स हलवे में डालते हैं तो इनका टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इन्हें भून कर ही यूज़ कीजिए। देखिए थोड़े से ये भून चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ किशमिश। किशमिश आप बाद में ही डालें, अगर आप पहले डाल देंगे तो किशमिश जल जाएगी। तो इस समय मैं यहाँ पर 7 से 8 किशमिश डाल देती हूँ। तो जब काजू और बादाम दोनों थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद ही आप किशमिश डालें। अगर आप किशमिश पहले डाल देंगे तो वो जल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो अपने मनपसंद आप यहाँ पर और भी ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, गुलाबी सा कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो अब इसी कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी और इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी। आप यहाँ पर मोटी या बारीक वाली कोई सी भी सूजी का यूज़ कर सकते हैं। और जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही मैं यहाँ पर डाल देती हूँ बेसन। तो फ्रेंड्स, सूजी और बेसन डाल के जब हम मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं तो हलवे का जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही अच्छा आता है और साथ ही इनका स्वाद भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास दोनों में से कुछ एक चीज़ हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, यानी दोनों में से एक चीज़ का भी आप हलवा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कुछ देर के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे सूजी और बेसन में यहाँ पर अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं जलाएंगे, क्योंकि जब हम मूंग की दाल का आटा सेकेंगे तो उसके साथ ये भी और भून जाएंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं ये मूंग की दाल का आटा जो हमने बना के रखा हुआ था, और इसी के साथ 1 चम्मच घी मैं यहाँ पर और डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस हलवे को बनाने के लिए घी ज़्यादा ही लगता है। आप मान के चलिए 1 कप मूंग की दाल के लिए आपको 1 से सवा कप घी की ज़रूरत होगी। तो मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और चलाते हुए इसे अच्छे से भूनेंगे। तो इसे भी हमें तब तक भूनना है जब तक इसका जो कलर है अच्छा सा डार्क नहीं हो जाता, यानी अच्छा सा ये रेड कलर का नहीं हो जाता। तो गैस का फ्लेम आप हाई नहीं रखें, लो फ्लेम पे ही भूनें, क्योंकि हमने यहाँ पर कच्ची दाल का यूज़ किया है, यानी दाल को हमने पहले से भिगोया हुआ नहीं था। तो ये जो हलवा है फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो हम इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसका दाना मैंने किस तरह से रखा है, यानी थोड़ा सा इसे दरदरा सा ही रखना है। तो जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे इसमें से घी अलग होने लगेगा। आप देख सकते हैं इसमें से घी निकलने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बस कुछ देर के लिए हम इसे और चला लेते हैं, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो अब जो इसकी बुनाई है बहुत अच्छे से हो चुकी है। बिल्कुल सेकने में ये बिल्कुल हल्का सा लगने लगा है और इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा सा आ चुका है
और इसमें से घी भी निकलने लगा है, यानी इसकी जो सिकाई है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इसी तरह से आपको दाल को सेकना है। तो अब मैं इस समय डाल देती हूँ दूध। दूध हमें यहाँ पर गर्म ही यूज़ करना है और मैंने यहाँ पर पूरा आधा लीटर दूध का यूज़ किया है। तो दूध को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। तो आप फटाफट से चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ये देखिए दूध यहाँ पर अच्छे से पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी भी हमें यहाँ पर गर्म यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर पूरा 1 कप पानी का यूज़ किया है, क्योंकि जो दाल है अभी फूलेगी भी सही और दाल कच्ची है यानी भिगोई भी नहीं है, तो इसे पकने के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर पानी की आवश्यकता होगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाला है केसर वाला दूध। तो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे लगातार चला लेते हैं और चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं पानी और जो हमने केसर वाला दूध डाला था यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो कुछ देर के लिए हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। और फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग की दाल ली थी, इसके लिए मैं यहाँ पर पूरा 1 कप भरकर ही चीनी का यूज़ कर रही हूँ। यानी जितना आपकी दाल थी उतना ही आपको यहाँ पर चीनी का यूज़ करना है। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है ये। तो इसे भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसी तरह से चलाते हुए ही आप मिक्स कीजिए, आपको चलाना छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे चिपक भी सकता है। तो जैसे जैसे चीनी अपना पानी छोड़ेगी ये फिर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा और पानी को हमें यहाँ पर फिर से अच्छे से पकाना होगा। तो अब हम इसे इसी तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए और चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप ये मत समझिए कि ये हलवा बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर और भूनने की ज़रूरत है, क्योंकि दाल जो है गली भी नहीं थी, तो इसे सॉफ्ट करना भी ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे और कवर हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रहने देंगे और बीच बीच में कवर निकाल के हम इसे चलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि कहीं ये नीचे चिपकी तो नहीं है। तो कुछ देर बाद मैं इसे देख लेती हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे कर देंगे और हम इसे फिर से कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे, ताकि जो दाल है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसमें से घी भी अलग हो जाए। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे इसका कलर और भी चेंज हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी इसका कलर चेंज होने लगेगा और इसमें से घी भी अलग होने लगेगा। तो अब हम इसे इसी तरह से खुला ही छोड़ देते हैं और हम इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए फिर से इसे अच्छे से पकने देंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच देसी घी और। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो वैसे तो ये हलवा कम घी में भी बन सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप इस हलवे को बनाने के लिए घी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही करें, क्योंकि आपने मूंग की दाल का हलवा देखा होगा उसके ऊपर घी एकदम तैरने लगता है, तभी हलवे का टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे फिर से अच्छे से पकने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसे कवर नहीं करेंगे, केवल अच्छे से पका लेंगे ताकि इसमें जितना भी घी है अलग हो जाए और हलवा जो है एकदम खिला खिला बने। तो कुछ देर में हम इसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक भी सकता है। वैसे तो इसकी जो सिकाई है परफेक्ट हो चुकी है, अब यहाँ पर चिपकने का कोई चांस नहीं है। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे इसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा आ चुका है, बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है और इसमें से घी भी अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 10 मिनट लगेंगे इस हलवे को बनाने के लिए, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत नहीं है और बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और इलायची पाउडर भी मैंने डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मूंग की दाल का बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिए। और अगर मेरी सभी रेसिपीज़ आप फेसबुक पेज पे देखते हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।